नमस्कार, मैं हूँ LK नामदेव और आप देख रहे हैं भारत का आईना। आज हम आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल अभनपुर में हैं और शिक्षकों के चलते ही स्कूल चलते हैं और जो देश का भविष्य बच्चे बनाते हैं उनको बनाने वाले शिक्षक होते हैं। तो एक हमारे उत्कृष्ट, जिनको हम बोल सकते हैं उत्कृष्ट शिक्षक, हमारे साथ में हैं। हम उनसे इस शिक्षा व्यवस्था और पालक बच्चों की क्या सहभागिता हो, किस प्रकार से शिक्षा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, इस संबंध में हम थोड़ा बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ हैं हेमंत साहू जी और हमारे आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल में हैं आप, लेकिन आपका रुझान बच्चों के प्रति और शिक्षा के प्रति बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। तो हम उनसे थोड़ा जानेंगे। सर, थोड़ा सा बताएं कि आज जो शिक्षा का स्तर है किस तरीके का चल रहा है और पालकों से या बच्चों से किस प्रकार का उम्मीद करके और काम को अच्छा से आगे बढ़ाया जा सकता है। शिक्षा की स्तर की बात करें तो आज का जो स्तर है पहले से काफ़ी हाई लेवल का है। आज बच्चे भी एडवांस हो चुके हैं। एक समय होता था कि जब टीचर जो स्कूल में पढ़ाते थे वही सर्वमान्य होता था, लेकिन आज बच्चे जो है टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। अगर किसी सब्जेक्ट के टीचर नहीं हैं या कोई सब्जेक्ट में डाउट है तो बच्चे आज स्वयं से भी उत्तर वो गूगल से, यूट्यूब से ढूंढ लेते हैं। तो आजकल जो लेवल है वो काफ़ी उच्च स्तर तक पहुंच गया है और इसमें पालकों का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि पालक भी अब जागरूक हो चुके हैं। पहले पालक बच्चों को स्कूल भेजने के बाद उनको लगता था कि अब हमारी छुट्टी हो गई, लेकिन आज अलग है। आज पालक भी पूरी तरह जागरूक हैं और शिक्षा के प्रति वो पूरी तरह से अब अपने बच्चों को ध्यान देते हैं। तो बच्चों के प्रति पालकों का अच्छा रुझान है कि बच्चे शिक्षित हों, आगे बढ़ें। तो और क्या क्या सुधार चाहते हैं आपकी पालकों से कि किस प्रकार से घर में वातावरण बनाएं या स्कूल के लिए क्या व्यवस्था बनाएं जिसमें उनके अंदर में, बच्चों के अंदर में पढ़ाई के प्रति रुझान पैदा हो। आप पालकों से क्या अपेक्षा करते हैं? पालकों से अपेक्षा ये है कि जनरली टीचर तो अपने विद्यालय में पूरा समर्पण भाव से बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत जैसे होमवर्क बच्चों को दिया जाता है, प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, तो पालकों की थोड़ी सी सहभागिता बढ़ाने की आवश्यकता है कि उन बच्चों को उसके लिए प्रोत्साहित करें, समय दें। अभी हम देख रहे हैं कि जब से हमारा मोबाइल का युग आया है तो पालकों के साथ साथ बच्चे भी दोनों इतने बिजी हो गए हैं कि पेरेंट्स को बच्चे के होमवर्क कराने के लिए थोड़ा समय नहीं दे पा रहे हैं और बच्चे भी मोबाइल में थोड़ा ज़्यादा बिजी हो जा रहे हैं। तो मोबाइल को थोड़ा दूर करके बच्चों को हेल्प करने की आवश्यकता है एज अ पेरेंट्स, क्योंकि बच्चों को मोबाइल यूज़ तभी करें जब आवश्यक हो। अगर शिक्षा के लिए आवश्यक हो, नहीं तो बच्चे रील्स देखने में जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और बच्चे ही क्यों, पेरेंट्स भी रील्स देखने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा कम करने की आवश्यकता है। तो जैसे स्कूल में बच्चे आते हैं तो बराबर समय से आते हैं या स्कूल की तरफ से भी कोई साधन व्यवस्था बनाया गया बच्चों को लाने ले जाने की? बच्चे जो हैं, जो नज़दीक के बच्चे हैं वे अपने साधन से आते हैं, साइकिल से आते हैं। जो एकदम नज़दीक के हैं वो पैदल भी आते हैं, और जो दूर के बच्चे हैं वे ग्रुप में, जैसे 2 गांव 1 गांव मिलकर उन्होंने गाड़ी किया हुआ है, तो बच्चे बस से भी स्कूल आते हैं, छोटी गाड़ियों से भी आते हैं। तो स्कूल में सभी लोग मतलब रुचि से बच्चों को भेजते हैं और ये अच्छी बात है। आज आत्मानंद के नाम से इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गया है। मैं समझता हूँ कि एक अच्छी पहल थी सरकार की और बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे रहे हैं। इस बारे में कुछ बताएं सर। निसंदेह ये जो मध्यम वर्गीय जो पालक हैं, जो पैसे के अभाव में कहें या उनके आसपास अच्छा इंग्लिश मीडियम नहीं होने से वो बच्चे को इंग्लिश मीडियम नहीं भेज पा रहे थे, तो ये सेजेस खुलने के बाद उनको ये फ़ायदा मिला है और बहुत सारे बच्चे, लगभग हर आत्मानंद बोले तो 600-700 बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं। तो ये जो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं ना, उनके लिए, उन फैमिली के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये साबित हुआ है और उच्च शिक्षा बच्चों को मिल पा रही है। हमारी जानकारी के अनुसार से जो प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, जो इंग्लिश मीडियम का नाम मैं समझता हूँ है, लेकिन क्या इंग्लिश मीडियम है वो समझ के बाहर है। ऐसी स्थिति में अनेक जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ के बच्चे भी आत्मानंद में प्रवेश लेने के लिए होड़ लगाए हुए थे। इस बारे में जो यहाँ का रिजल्ट आ रहा है, इस बारे में थोड़ा बताइए।
निस्संदेह ये रिज़ल्ट का ही परिणाम है कि पूरे छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कि आत्मानंद स्कूलों में बच्चों के एडमिशन के लिए होड़ लगी हुई है। लेकिन चूँकि क्वालिटी एजुकेशन देना है, इसलिए सारे जो क्लास है उसमें सीट लिमिटेड सीट होता है, क्योंकि बच्चों को जब लिमिटेड सीट होगा तभी बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल पाएगा। तो इसलिए आवश्यकता अनुसार देखा जाए तो है, पालक चाहते तो हैं अपने बच्चों को एडमिशन कराना, और लेकिन अब सीट लिमिटेशन के कारण उन बच्चों का ही हो पाता है जिनका लॉटरी में सिलेक्शन होता है। तो हमारे साथ थे हेमंत साहू जी, जिनका काफ़ी अच्छा रुझान शिक्षा के प्रति रहता है। बच्चों के प्रति उनका जो प्रेम है और शिक्षा के प्रति उनका जो उत्साह है, ये बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि अच्छा रिजल्ट आ रहा है और टीचर के बल पर ही स्कूल आगे बढ़ते हैं और अच्छा रिजल्ट आता है। तो निस्संदेह हम आज 15 अगस्त है और उसमें हम सारे बच्चों को, पालकों को, देशवासियों को और यहाँ के शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, योग्य बनाने के लिए आगे भी अच्छा प्रयास करेंगे और जिससे हमारे देश का नाम रोशन हो और इस क्षेत्र का नाम रोशन हो।